हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो दिन में सोने के शौकीन हैं? आज का जो वीडियो है फिर आप ही के लिए है। आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आयुर्वेद में दिन में सोने को कहा गया है दीवा स्वाप, यानी कि दिन में सोना, और ये कितना आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, कितने देर के लिए आपको सोना चाहिए और किस किस को सोना चाहिए, किन परिस्थितियों में सोना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं सोना चाहिए। ये सभी तरीके के जो आपके सवाल हैं, इनके आज जो जवाब हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है वो पूरा देखिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आहार शयना ब्रह्मचर्यै युक्तया प्रयोजितै शरीरम धार्यते नित्यमागार मीव धारणी। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस तरह से एक मकान होता है उसको बनाने के लिए हमें खंबे लगाने पड़ते हैं, पिलर्स लगाने पड़ते हैं, उसी तरीके से जो आपकी नींद है, आपकी आहार है और ब्रह्मचर्य है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनका यदि युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग आयुर्वेद में बताए अनुसार किया जाए तो ये स्वस्थ शरीर की जो नींव है उसको रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एक श्लोक और समझते हैं जो कि वाग्भट ऋषि ने कहा है, रात्रो जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दीवा। ये श्लोक मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बताया है। इसमें का जो श्लोक का अर्थ है वो यही है कि रात में जागने से हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है, वात दोष बढ़ता है। लेकिन यदि आप दिन में भी सोते हैं, रात में जागना प्लस दिन में सोना, यदि आप दिन में सोते हैं तो आपके शरीर में स्निग्धता बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कफ दोष बढ़ता है। यदि आप मोटे हो जाएंगे, मतलब सोते सोते मोटे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं, सोते हैं, तो आपका शरीर में फैट बनेगा, कफ बनेगा, तो ये कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है हमारे शरीर में। दोस्तों, जो नींद है आयुर्वेद में इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जो कि हमने श्लोक के माध्यम से समझा भी था। आपकी जो नींद है वो डिसाइड करती है कि आप कितने देर तक आप नींद लेते हैं। यदि आप 7 घंटे, 6 से 7 घंटे की जो नींद होती है, आई थिंक वो इनफ होती है एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के लिए। यदि आप 7 घंटे की नींद पूरे दिन भर में लेते हैं तो आप देखेंगे आपका जो पूरा दिन है वो एनर्जाइज रहता है। यदि आपकी जो नींद है वो इससे कम देर की होती है, पूरे प्रॉपर तरीके से आप सो नहीं रहे हैं, तो आप देखेंगे अगले दिन आप में एनर्जी नहीं रहती है, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ को आयुर्वेद समझा रहा है कि किन लोगों को दिन में सोना चाहिए, किन लोगों को नहीं। तो सबसे पहली तो बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि जिनकी नींद रात्रि में अच्छे से हो जाती है 7 से 8 घंटे, और फिर उसके बाद में उनको मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है सोने की। जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो आराम से अपना टाइमिंग सेट करके सोते हैं 10 बजे, सुबह आप वो आराम से 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो आई थिंक उन लोगों को दिन में सोने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन यदि इस बीच में उनका जो काम है वो ऐसा है जैसे कि बहुत ज़्यादा लेबर वर्क करना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करना, बहुत ज़्यादा बोलना, टीचर्स होते हैं जिस तरह से, या फिर गाना गाना, इस किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा परिश्रम लग रहा है, चाहे वो बोलने के माध्यम से हो या शारीरिक परिश्रम हो, इस तरीके के जो लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर दिन में सोने के लिए कहा गया है कि वो लोग वहाँ पर बीच में दिन में पावर नैप ले सकते हैं। ऋषि के द्वारा एक सूत्र और बताया गया है, वहाँ पर कहा गया है, या तू मनसी कालंते कर्मात्मान कलमन्विता विषये भयो निर्वंतते तदा स्वपिति मानव। श्लोक में मनुष्य की प्रकृति बताई गई है, किस तरीके से कि जो एक मनुष्य है वो कब सोता है, जब व्यक्ति पूरे तरीके के दिन भर के जो काम होते हैं उन सबको करके थक जाता है, दिन भर के जितने भी कार्यकलाप हैं उनको करके थक जाता है, मन से भी थक जाता है, उसकी इंद्रियां थक जाती हैं, इंद्रियां यानी हाथ पैर मुंह नाक कान सब उसके थक जाते हैं, वो सभी तरीके के काम से फ्री हो जाता है, विषयों से निवृत्त हो जाता है। जो आसक्ति होती है किसी चीज़ को, ऐसा लगता है अब थोड़ा सा काम और कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, उस समय व्यक्ति सो जाता है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। निद्रायतम सुखम दुख पुष्टि काश्य बलाबल वृषिता किलंबिता जानम अज्ञानम जीवितम न च। आयुर्वेद के इस सूत्र में कहा गया है यदि व्यक्ति अच्छी नींद लेता है तो उसे
जो ये नींद है वो क्या क्या दे सकती है? सुख दे सकती है, आरोग्य दे सकती है, पुष्टि दे सकती है, शरीर में बल में वृद्धि दे सकती है, पौरुष शक्ति दे सकती है। इसके साथ ही उसका जो जीवन है, उसकी जो आयु है वो लंबी होती है, समुचित ज्ञान उसके पास होता है, बल बुद्धि जो है उसके पास में बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो ये सभी फायदे यदि व्यक्ति पूरी नींद लेता है तो उसे मिलते हैं। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए, आपकी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो आपके शरीर में आप देखेंगे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यदि आप रोगी रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो शरीर है, आपके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा रहेंगे, आरोग्य आपको नहीं मिलेगा, आपके शरीर में पुष्टि नहीं रहेगी, बल में वृद्धि नहीं होगी, आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे मतलब कम होता चला जाएगा, आपका जो बुद्धि है वो कम विकसित होगी। तो बहुत सारे, और उनकी जो आयु है लास्ट में वो भी कम हो जाएगी। आप जानते हैं जो ये नींद है इसे काल रात्रि भी कहा गया है। यदि ये प्रॉपर तरीके से ना हो तो इसे काल रात्रि भी आयुर्वेद में कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ आपकी नींद से जुड़े होते हैं। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपके साथ में ये सारी चीज़ें होती है। अब समझते हैं, जो हमारा टॉपिक था वो यही है कि किन लोगों को दिन में सोना चाहिए और किन लोगों को नहीं। यदि हम लोग ऋतुचर्या के हिसाब से समझें, मतलब किस मौसम में हमें सोना चाहिए, कौन सी ऋतु में हमारे लिए सोना दिन में सर्वश्रेष्ठ होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में कहा गया है यदि आप दिन में, मतलब गर्मियों के दिनों में दिन में सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि इस समय आपने देखा होगा मेरे शरीर में रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया दिन में सोना हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, स्निग्धता को बढ़ाता है, तो ये हमारे शरीर में स्निग्धता को लेके आता है, उस जगह रुक्षता को कम करके स्निग्धता हमारे शरीर में मेंटेन रखता है। तो आप सर्दियों में ना सोकर गर्मियों के दिनों में आप मज़े से दिन में सो सकते हैं। आपको मैंने बहुत से वीडियोस में बताया, यदि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट जो लंच का टाइम होता है आपका, और 15 से 20 मिनट आप बाईं करवट होकर लेटते हैं, तो इसे आयुर्वेद में वाम कुक्षी कहा गया है। आप इसे लेटकर आराम से अपना जो खाना है वो डाइजेस्ट करवा सकते हैं। तो ये भी एक सोने की, पावर नैप लेने की आयुर्वेद में विधि बताई गई है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किन लोगों को दिन में सोना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि हाउसवाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अगर दिन में मेहनत करती है अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा काम उनके पास में रहता है, तो वो लोग भी दिन में सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं, वो लोग दिन में सो सकते हैं। किसी भी तरीके का लेबर वर्क यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति दिन में ज़रूर सोए, तो वो उसके शरीर को बल प्रदान करेगा, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का काम होता है गाने का, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का, तो ये लोग भी दिन में सो सकते हैं। डांसर्स होते हैं, वो लोग दिन में सो सकते हैं। तो मतलब किसी भी तरीके की, यदि आप एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा कुछ हैवी रूटीन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी आपको काम करना पड़ रहा है, वैसे लोग वहाँ पर दिन में सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले, खेल कूद करने वाले बच्चे, तो ये लोग भी दिन में सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल जो चीज़ें, मतलब दिमाग से सोचने का काम जिनका बहुत ज़्यादा है, तो वो भी वहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। नाइट शिफ्ट जिन लोगों की होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी दिन में सो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए दिन में सोना फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके आपके शरीर में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। आप लोग, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो वो लोग भी दिन में सो सकते हैं। शरीर से कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दुर्बल है, कमज़ोर है, तो ऐसे लोग भी दिन में सो सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हैं तो वहाँ पर भी आप दिन में नींद ले सकते हैं। अब बात आती है कैसे लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, या बहुत हैवी डाइट खाने के शौकीन हैं, आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा लोग आजकल मोटे होते जा रहे हैं, उसके बाद भी तला भुना वो बहुत ज़्यादा डेली का उनका रूटीन बन गया। कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए होता है, तला हुआ, कभी समोसा, कभी कुछ इस तरीके का अगर खाना रोज़ाना का उनका एक तरीके का रूटीन ही बन गया है कि कुछ ना कुछ हैवी चाहिए ही दिन में, नहीं तो उनके कुछ भी मतलब खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता, उस तरीके का खाना खाए बिना। तो ऐसे लोगों को भी दिन में सोने को मना किया गया है। वो लोग भी दिन में ना सोएं। जिनको सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ इस तरीके की प्रॉब्लम है, वो लोग भी दिन में ना सोएं, चाहे फिर वो
दुर्बल हो या ना हो, ऐसे लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। जिनको जुकाम की प्रॉब्लम रहती हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता हो, गले में खराश, गले में कफ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम रहती हो, विष यदि किसी तरीके से उनके शरीर में चला गया है, पॉइजन चला गया है, तो ऐसे लोगों को भी दिन में और उन्हें रात में भी सोने के लिए मना किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे यदि रात में भी नहीं सोएगा तो फिर वो बंदा सोएगा कब? वो इस तरीके से कहा गया है कि जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है और आपके शरीर में विष चला गया है, पॉइजन चला गया है, तो उस केस में वहाँ पर बताया गया है कि आपको दिन में और रात में नहीं सोना चाहिए। अब देखिए, आयुर्वेद एक चीज़ और बताता है कि दिन में सोने से आपके शरीर में कफ दोष बढ़ता है, लेकिन रात में जागने से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रुक्षता बढ़ती है, वात दोष बढ़ता है। तो वहाँ पर आयुर्वेद कहता है यदि कोई व्यक्ति जब लेटकर सोता है तो तब उसके शरीर में ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं, ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपने कई लोगों को नोट किया होगा, बहुत सारे लोग बैठे बैठे सोना भी पसंद करते हैं। आज की डेट में आपने कई लोगों को, आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो कि चेयर पे बैठ के और ऐसे कर और बैठे बैठे सो जाता है। तो वहाँ पर आयुर्वेद कहता है ऐसे लोगों के शरीर में ना वात दोष बढ़ता है, ना कफ दोष बढ़ता है। चाहे वो दिन में कितने घंटे सो ले, रात में वो कितने घंटे सो ले, तो उसको वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके शरीर में वात और कफ दोष दोनों की वृद्धि नहीं होगी। तो यदि आप सोना चाहते हैं, ऑफिस में है, कहीं पर जो बोलते हैं ना एक झपकी लेनी थी मुझे, तो वो झपकी आप यदि बैठे बैठे ले लेते हैं तो आपके शरीर में इस तरीके का कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। यदि व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा दिन में सोने का शौकीन हो ही गया है, मतलब एक होता है ना आदत लग गई, मना करते हैं, आयुर्वेद की सुननी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको सोना है डेली, और 1 घंटे नहीं, 15 मिनट नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे वो ज़रूर सोएगा, नहीं तो उसका काम नहीं चलेगा। तो उनके शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं आयुर्वेद में उसकी एक लिस्ट दी गई है, धीरे से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, उसके शरीर में बुखार आएगी, शरीर में भारीपन होगा, सर्दी जुकाम हो सकता है, उसको सिर दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, उसके बॉडी में कहीं भी बहुत ज़्यादा सूजन आ सकती है, जी मचलाना, भूख नहीं लगना, चकते निकलना शरीर में, फुंसियाँ होना, गले के रोग होना, स्मृति मतलब याद नहीं रहना बहुत ज़्यादा, बुद्धि का नाश होना, बुद्धि की जड़ता, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इंद्रियों की निर्बलता, यानी कि आपके जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनमें वीकनेस आना, इस तरीके की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आपको बहुत ज़्यादा नींद का करने से, सेवन आपको हो सकती है। तो संभल कर सोइए, दिन में सभी के लिए आयुर्वेद में सोना नहीं बताया गया है। यदि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के आयुर्वेद के मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल के ऊपर जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगी यदि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।